जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं गति को, क्योंकि गति एक ऐसा टॉपिक है साथियों जहाँ से काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। सो हम गति को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गति को समझने से पहले हम परिभाषा को समझते हैं साथियों। यदि हम परिभाषा समझते हैं तो गति को हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से गति को समझ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम गति का जो परिभाषा है उस पर नजर डालते हैं कि गति का परिभाषा क्या जाता है। तो जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु, है ना, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है, अपनी स्थिति बदलती है, तब उसे गति माना जाता है ना। मैंने क्या कहा साथी हूँ कि जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु में, है ना, या निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति स्थिति बदलती है ना, स्थिति बदलती है, तब इसे क्या माना जाता है, गति माना जाता है। ठीक है, आप समझ पाए है ना। मैं ऐसा आशा करता हूँ, नहीं समझ पाए तो आप उदाहरण से समझ जाओगे कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक इमेज के रूप में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिया है। सो आप देख पा रहे होंगे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक बालक है, पेड़ के साइड में एक बालक है ना। इसे हम ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को या स्थिति को बदलती है, स्थिति बदलती है, तब इसे गति माना जाता है। सो यहाँ पे एक पौधा है जो कि काफी अच्छी ठंडी ठंडी हवा देता है, और जो पौधे होते हैं काफी अच्छे जो है मौसम को एक नया रूप देते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक पौधा दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जो बालक जो है अब स्कूल की ओर गमन कर रहा है, क्योंकि स्कूल टाइप का यहाँ पे टाइम हो चुका है। तो इस बालक के द्वारा इस रास्ते से होते हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रास्ता, इस रास्ते से होते होते इस बी बिंदु यानी कि इस स्कूल तक पहुंच जाता है, या स्कूल तक पहुंच जाता है ना। तो जब इसे ये चलना कब कहाँ से स्टार्ट किया, इस ए बिंदु यानी कि इस पेड़ के पास से चलना स्टार्ट किया, और चलते चलते वह एक निश्चित बिंदु बी तक पहुंच जाता है ना। इस बी तक पहुंच गया यानी कि स्कूल पहुंच गया। तो इस बालक के द्वारा इस ए स्थान से या इस ए बिंदु के सापेक्ष, इस ए बिंदु के सापेक्ष इसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। उस स्थिति को ही हम कहते हैं, या उस बदलाव को ही हम कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे। मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ क्या, कि एक ये पौधा है, और पौधे के पास से ये जो लड़का है, ये जो है अपने स्कूल के लिए निकलता है, और जब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते वह स्कूल तक पहुंच जाता है ना। तो इस पेड़ के द्वारा या इस पेड़ के सापेक्ष या इस पेड़ से चलना जब वह स्टार्ट करता है, और चलते चलते जब इस स्कूल तक पहुंच जाता है, तो इसके द्वारा अपने स्थान में जो परिवर्तन इसने किया ना, इसमें स्कूल स्कूल से हम कह सकते हैं, सॉरी स्कूल से नहीं, इस पेड़ से स्कूल तक का जो इसने स्थान में परिवर्तन किया है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आते हैं, उनको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या कि जब बालक जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते स्कूल तक पहुंच गया, तो इसने जो अपने स्थान में परिवर्तन लाया है ना, इसके द्वारा जो स्थान में परिवर्तन या बदलाव इसके द्वारा किया गया, उसे हमने क्या कह दिया, गति कह दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि मैं इस बालक के द्वारा इस बालक के द्वारा जो गति किया गया है ना, इस बालक के द्वारा अपने स्थान में परिवर्तन किया गया, उसे हमने क्या कह दिया, गति कह दिया। लेकिन यह जो पौधा है, यह पौधा पहले जहां था वही ही है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बदलाव की स्थिति में बदलाव किसके द्वारा किया गया, इस बालक के द्वारा किया गया। लेकिन जब आप इस पौधे को देखोगे तो यह निश्चित अवस्था में है ना, पहले जहां था वही ही है। तो यदि मैं इस बालक के सापेक्ष इस पौधे की स्थिति को यदि मैं बताने का प्रयास करूं, तो ये कैसा है, विराम अवस्था में है ना, कैसा है, विराम अवस्था में है। क्या आपको याद रखना है, कैसा है,
विराम अवस्था में है। ठीक है, यदि मैं इस बालक की बात करूं, इस पौधे के सापेक्ष, तो ये कैसा है, ये गति अवस्था में है ना, कैसा है, गति अवस्था में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि ये विराम अवस्था में है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका वेग कैसा होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यदि पौधा विराम अवस्था में है तो इसका वेग क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि पौधा विराम अवस्था में, इस बालक के सापेक्ष यदि पौधा विराम अवस्था में है तो वो क्या कहलाएगा, उसका जो वेग है जीरो होगा। और यदि इस पौधे के सापेक्ष, मैं पौधे के सापेक्ष कर रहा हूँ, है ना, इस पौधे के सापेक्ष इस बालक द्वारा ये जो इस स्थान पे परिवर्तन किया गया है ना, तो इस पौधे के सापेक्ष इसका जो वेग होगा, वेग कैसा होगा, इसका शून्य नहीं होगा। जबकि हमने यहाँ पे विराम अवस्था पौधे के द्वारा, ये इस बालक के द्वारा, यानी कि इस बालक के द्वारा जो गति में परिवर्तन किया गया, जिससे कि ये गति में था, लेकिन पौधे को हमने देखा तो वो कैसा था, विराम अवस्था में था, तो इसका वेग कैसा था, जीरो था। जबकि ये बालक अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो ये बालक कैसा होगा, गतिज अवस्था में होगा। तो यदि ये गति अवस्था में है तो इसका जो वेग होगा, वेग कैसा होगा, इसका वेग जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आप लोगों को बता दूं साथियों। जैसे आप देख पा रहे होंगे विराम अवस्था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं विराम अवस्था के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, है ना। उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, विराम अवस्था के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण जो कि आपको याद रखना है, पेड़, है ना, क्या है, पेड़ है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण आपको याद रखना है, बिजली का। चलिए यहाँ से हम हटाते हैं। उदाहरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण पेड़ हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड उदाहरण आपको याद रखना है, खंबा। कौन सा खंबा, बिजली का खंबा। ठीक है, थर्ड उदाहरण आपको याद रखना है, घर, जो कि घर भी कैसा स्थायी होता है, स्थायी, सॉरी स्थायी नहीं, विराम अवस्था में होता है। ठीक है, घर के बाद में आप याद याद रख सकते हैं, बेड। ठीक है, तो ये जो है विराम अवस्था के कुछ उदाहरण है। इसके बाद में गति अवस्था के उदाहरण आपको यहाँ पे याद रखना है, और वो गति अवस्था के उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, चलती हुई कार, है ना, पहला उदाहरण चलती हुई कार। सेकंड उदाहरण आपको याद रखना है क्या, उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ पक्षी। ठीक है, ये याद रखना है। और थर्ड आपको याद रखना है यहाँ पे, थर्ड उदाहरण बहता हुआ नदी, है ना, बहता हुआ नदी, जो कि किसका उदाहरण है, गति गति अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ में जो कि आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं टाइप ऑफ मोशन, यानी कि गति के कुछ प्रकार जो है, इसके जो मुख्य प्रकार हैं उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि गति के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार में हम चलते हैं, पहला प्रकार है वो है, आप देख पा रहे होंगे, रेखीय गति, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। ये देखिए स्ट्रेंथ लाइन मोशन, है ना, स्ट्रेंथ लाइन मोशन इसे कहा जाता है रेखीय गति। ठीक है, कहा जाता है, रेखीय गति कहा जाता है। अब रेखीय गति क्या होती है साथियों, आपको यहाँ पे उदाहरण बताने से पहले मैं इसका परिभाषा समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब कोई पिंड रेखीय मीन्स क्या होता है, जब कोई पिंड किसी सीधी रेखा में गमन करती है ना, जब कोई पिंड सीधी रेखा में या सीधी रेखा में चलती है ना, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे कार देख पा रहे होंगे, एक उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप कार देख पा रहे होंगे,
ये स्कूल है, इस स्कूल से है ना, या इस स्कूल से ये जो कार है एक सीधी रेखा में जा रही है ना, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वो कौन सी गति कहलाएगी? वो कहलाती है रेखीय गति, क्योंकि रेखीय गति का उदाहरण ही होता है कि यदि कोई पिंड सीधी रेखा में चलता है तो उसे हम रेखीय गति के अंतर्गत लिखते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। उदाहरण क्या है? तो सबसे पहला जो उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा और वो है सेना, है ना, कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेना की जो परेड होती है ना, वो सेना की जो परेड होती है कैसे एक सीधी रेखा में चलती है, यानी कि सीधे रेखा में चलते हैं, है ना। सबसे अच्छा उदाहरण जो है परेड, परेड की यानी कि सेना की परेड, है ना। तो ये पहला उदाहरण है जो कि आपको याद रखना है, सेना की परेड। ठीक है, इसके बाद में सेकंड उदाहरण आपको याद रखना है, वो है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रेन, जो कि एक रेलगाड़ी जो सीधी पटरी में चल रही है। देख पा रहे हो, ये एक सीधी पटरी में चलती हुई रेलगाड़ी है। तो ये भी किसका उदाहरण है? सो ये भी उदाहरण है का रेखीय गति का, है ना, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों रॉकेट, जो कि रॉकेट भी किसका उदाहरण है? तो रॉकेट भी किसका उदाहरण है? सो आपको याद रखना है रेखीय गति का है। अच्छा, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दूं साथियों, जो कि मैं यहाँ पे अलग कलर ले लेता हूँ और आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो गति है, ये हम इस गति के अंतर्गत जो भी इसके प्रकार पढ़ रहे हैं, ये पूरे जो प्रकार हैं वो निर्वात में होंगे, है ना। कैसे होंगे? निर्वात में होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, निर्वात में होंगे ना कि और किसी अवस्था में होंगे, यानी कि इसमें हवा उपस्थित नहीं होगा, है ना। यदि हवा उपस्थित होगा साथियों तो ये जो गति कर रहा है, ये हम जो प्रकार पढ़ रहे हैं इनको प्रभावित करेगा, है ना। इसीलिए इसमें जो हवा है, हवा नहीं होगा। कैसा? हवा नहीं होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हवा पूर्ण पूर्ण रूप से नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये नहीं कह सकते कि कुछ मात्रा में होगा, क्योंकि यदि हवा नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये गति किसके कारण किससे हो रहा है? ये किसके माध्यम से हो रहा है? तो ये गति एक इंसान के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो हम हमारे दैनिक जीवन में हम जो करते हैं या जो चीजें होती है उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं और उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी गति के प्रकार हैं वो निर्वात में होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हवा के कारण इनकी जो गति है ये हम समझते हैं ये जिस दिशा में जाएगा उसे प्रभावित करेगा, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे गति को यानी कि हम गति को निर्वात में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीन उदाहरण मैंने आपको बताया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो उदाहरण आपको यहाँ पे याद रखना है और वो है सीधी चलती सीधी सीधी रेखा में चलती कार, है ना। क्या है? सीधी रेखा में चलती कार। चौथा, सीधी रेखा में चलती कार। ठीक है, सीधी रेखा में चलती कार, ये चौथा उदाहरण याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद यहाँ पे याद रखना है किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, है ना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि पांचवा उदाहरण आपको याद रखना है किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना। मुक्त रूप से गिरना, ठीक है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि आपको याद रखना है। और फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते रहते हो? फिजिक्स में जो है इसके इसका जो परिभाषा आपसे पूछा नहीं जाता है, इसमें फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पांचवा उदाहरण मैंने क्या बताया कि किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कि रेखीय गति का उदाहरण है। और ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे आप देख सकते हैं या प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में और एक उदाहरण जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, पांचवा हो गया। इसके बाद में हम छठवां उदाहरण की ओर जाते हैं और छठवां उदाहरण आपको यहाँ पे याद रखना है ऊपर और नीचे उठना, है ना। कैसा? ऊपर और नीचे उठना।
ठीक है, ऊपर और नीचे उठाना हम कह सकते हैं, उठना नहीं उठाना है, ठीक है। या फिर आप लिफ्ट देखते होंगे कि ये कैसे लिफ्ट जो है ऊपर सीधी सीधी रेखा में ऊपर जाता है, इसके बाद में फिर सीधी ही रेखा में नीचे आता है ना। तो ये किस गति के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा रेखीय गति के अंतर्गत। और थर्ड मैंने यहाँ पे बता दिया रॉकेट, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो कि रेखीय गति के उदाहरण थे, जो आप समझ गए होंगे। मैं ऐसा आशा उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो प्रकार है साथियों गति का, वो है वृत्तीय गति, है ना। क्या है वृत्तीय गति, इसे आप सही कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे कुछ थोड़ा दिख रहा है मुझे, ठीक है। वृत्तीय गति, सो वृत्तीय गति क्या होती है सर? किसी वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। आपने बहुत ही बार झूला देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने तो इस झूले का आनंद भी उठाया होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेले के बड़े शौकीन होते हैं और ऐसे झूलों झूले में बैठना जो है उनको काफी अच्छा लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा सभी कि जब आप झूले में बैठते हो और झूले जब ऊपर जाने लगता है ना, तो हमें बहुत आनंद आता है। लेकिन जब ऊपर से जब नीचे की ओर आता है, तो हम जो है हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं हवा में उड़ रहे हैं, हम अपने आप में नहीं रह पाते हैं कभी। और बहुत सारे लोग तो है अपना जो स्थिति है वही बदल देते हैं, और आगे क्या होता है वो तो आप ही जाने। तो यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपको देखने को मिल रहा है, वो है यहाँ पे वृत्ति गति का, है ना। क्या वृत्ति गति का झूला, है ना, जो कि मेले में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों कि किसी पथ पर किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्ति गति कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस बिंदु से इस बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु से चारों ओर, है ना, इस बिंदु से चारों ओर, लेकिन क्या था, वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर यदि कोई वस्तु गमन कर रही है, गति कर रही है, तो हम क्या कहते हैं, उससे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। लेकिन इस निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम रही, इस निश्चित बिंदु के चारों ओर यदि गमन हो रही है या फिर गमन कोई वस्तु कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उसे वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे समझ में आएगा क्या। जैसे आप यहाँ पे पंखा देख पा रहे होंगे, है ना। आप क्या देख पा रहे होंगे, पंखा देख पा रहे हो, और इस पंखा पंखा के ऊपर में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसका मोटर लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। सो ये पंखुड़ियों के द्वारा इस मोटर के चारों ओर, है ना, इस पंखुड़ियों के द्वारा इस मोटर के चारों ओर जो गति किया जा रहा है ना, इसके द्वारा जो वृत्ताकार गति हो रहा है, वो कौन सी गति कहलाएगी, तो वो कहलाता है वृत्ताकार गति, क्योंकि ये इसके चारों ओर गति कर रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी जो है, पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी का चक्कर जो है, ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। ये आपको पता है। इसी प्रकार आपको पता होगा कि जो पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो चक्कर लगाया जाता है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाया जाता है, उससे वह गति भी कौन सी गति कहलाएगी, तो वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहला तो उदाहरण मैंने ये बता दिया आपको कि किसी पंखे के द्वारा, है ना, किसी पंखे के द्वारा या किसी पंखे के पंखुड़ियों के द्वारा जो गति किया जा रहा है, तो वो गति कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तो वो वृत्ताकार गति कहलाएगी, ठीक है। इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण आपको याद रखना है, आपको चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना है ना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, पहला उदाहरण है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर क्या करना है, चारों ओर परिक्रमा करना, परिक्रमा
करना है। किसका उदाहरण जो आपको याद रखना है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। सेकंड उदाहरण आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्या पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, पृथ्वी किससे, सूर्य के चारों ओर, है ना, चारों ओर घूमती है। ये भी किसका उदाहरण है, सो वृत्तीय गति का उदाहरण है। इसके बाद में पंखे का तो बता दिया मैंने कि पंखे के जो ब्लेडों का स्थिर स्थिर गति में घूमना है ना, स्थिर गति में घूमना को क्या कहलाता है, वृत्तीय गति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो कि आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमना या चारों ओर चक्कर लगाना किस गति के अंतर्गत आता है, तो वो आएगा वृत्ताकार गति के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो गति है साथी, उस गति को लेके चलते हैं, और वो गति है घूर्णन गति, है ना। क्या है, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होता है, इसका परिभाषा जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गति, कोई पिंड जो है निश्चित बिंदु या हम कह सकते हैं किसी निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर, है ना, अक्ष के चारों ओर घूमती है या चारों ओर घूमता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति मैंने क्या बताया कि कोई पिंड द्वारा किसी निश्चित बिंदु या हम कह सकते हैं निश्चित अक्ष के चारों ओर, है, अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि घूर्णन गति और वृत्तीय गति में अंतर क्या है, या वृत्तीय गति कौन सी है और घूर्णन गति कौन सी है ना। तो इसमें मैंने क्या कहा था, वृत्तीय गति में किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वस्तु की गति जो है ना, किसी वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु की गति, है ना, किसी वस्तु की गति थी जो कि कैसे घूम रही थी, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम रही थी, तो उसे हम क्या, मैंने क्या कहा, वृत्तीय गति कहा। लेकिन यदि मैं यहीं पे बात करूं घूर्णन गति की, है ना, तो घूर्णन गति क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु पर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये बिंदु है, इस बिंदु बिंदु के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर यदि वो गति कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे, है ना। इस बिंदु के चारों ओर, है ना, इस बिंदु के, ये एक बॉल है ना? ये बॉल आप देख पा रहे होंगे, ये एक बॉल है जो कि एक निश्चित बिंदु है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु पे ही अपने आप में घूर्णन कर रही है, एक निश्चित अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो उसे हम कहेंगे गति, यानी कि उसे हम कहेंगे घूर्णन गति। अब यहाँ पे उदाहरण में आप समझ पाओगे, है ना, क्या कि कोई बॉल है, जब आप किसी बॉल को फेंकते हो तो वह कैसे घूर्णन करता हुआ, है ना, घूर्णन करता हुआ आगे जाता है ना, कैसा करता है, घूर्णन करता हुआ आगे जाता है। या फिर सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते हो दरवाजा, है ना, जब आप दरवाजा खोलते हो या बंद करते हो, तो इसके द्वारा जो गति किया जाता है ना, तो वो गति क्या कहलाता है, वो कहलाता है घूर्णन गति। ठीक है, इसके बाद में और एक जो महत्वपूर्ण उदाहरण आप समझ पाओगे यहाँ पे, क्या, पवन चक्की, है ना। तो पवन चक्की के द्वारा ये आप पंखुड़ियां देख पा रहे होंगे, ये पंखुड़ियां आप देख पा रहे होंगे, है ना। इन पंखुड़ियों में क्या होता है, इन पंखुड़ियों के द्वारा एक निश्चित बिंदु पे ये पंखुड़ियां लगी हुई है, और इन पंखुड़ियों के चारों ओर, है ना, इन पंखुड़ियों के चारों ओर जब ये पंखे गमन करती है, गति करती है, गति को हम क्या कहेंगे, उस गति को हम कहेंगे क्यों, घूर्णन गति। ठीक है, ये उदाहरण है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छा से समझ में जाएगा। पहला उदाहरण, क्या, लट्टू का घूमना, है ना। आप देख पाते होंगे कि जो लट्टू जो घूमता है ना, वो कैसे घूमता है, एक निश्चित जगह पे या एक निश्चित बिंदु पर कैसा स्वयं घूमता है ना। लट्टू का घूमना, लट्टू का घूमना। सेकंड आपको याद रखना है, एक बवंडर, या हम कह सकते हैं एक पवन चक्की, आप लिख लीजिएगा, एक पवन चक्की, है ना, पवन चक्की। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, एक बॉल, और नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है एक दरवाजा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, दरवाजा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो घूर्णन गति के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो जब आप किसी बॉल को, या हम कह सकते हैं किसी
तूफान को आते हुए देखते हुए रहते हैं, जैसे बहुत बार न्यूज में हम हमें देखने को मिलता है। सो उस तूफान को कैसे दिखाया जाता है, जैसे तूफान को कैसे दिखाया जाता है, इस प्रकार दिखाया जाता है ना। तो एक निश्चित अक्ष पर जब कोई बिंदु घूमती है या कोई वस्तु घूमती है या चक्कर लगाती है, तो मैंने कहा, उसे घूर्णन गति कहा है ना, क्या कहा, घूर्णन गति कहा। सो अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, मैं ऐसा करता हूँ। इसके बाद में सबसे अच्छा जो उदाहरण मैं पुनः फिर से लेता हूँ पृथ्वी का है। किसका, पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी जो है मान लेते हैं ये सूर्य है। इस सूर्य है, सूर्य के इस अक्ष पे, इस अक्ष से पृथ्वी जो है घूर्णन तो कर रहा है ना। पृथ्वी जो है सिर्फ इस सूर्य का चक्कर तो लगा रहा है ना, इस चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन चक्कर लगाते लगाते वो अपने अक्ष पे, यानी कि स्वयं भी वो कैसे कर रहा है, स्वयं भी घूर्णन कर रहा है ना। किसी निश्चित बिंदु से घूर्णन करता हुआ गमन कर रहा है या गति कर रहा है। गति को हम क्या कहते हैं, उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो उससे जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का उदाहरण यहाँ पे भी दिया जा सकता है, लेकिन निश्चित बिंदु पर वो स्वयं घूम रहा है, तो वो गति क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा। लेकिन यदि किसी पथ पर, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये मान लेता हूं मैं सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर यदि घूम रहा है कोई वस्तु या पृथ्वी घूम रही है, इसका चक्कर यदि लगा रहा है, वो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो उदाहरण है, आवर्त गति है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है, इस पे हम नजर डालते हैं। सो वह गति होता है जो समान समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराता है। जैसे आप देख पाते होंगे, जो पेंडुलम वाली ये जो घड़ी होती है, यहाँ से इस जगह गमन करती है, उसके बाद में निश्चित समय पर पुनः फिर से वहीं आ जाती है ना, फिर यहाँ से यहाँ पे गमन करके फिर निश्चित आ जाती है। सो एक निश्चित समय अंतराल पर, यह हम कह सकते हैं समान समय अंतराल के बाद में स्वयं को दोहराना, या स्वयं को जब दोहराना तो कहलाएगा आवर्त गति के अंतर्गत आता है। या फिर आपने झूला देखा होगा ना, जब झूला झूला जाता है तो किसी एक निश्चित बिंदु तक जाने के बाद में पुनः उतने ही समय में जो है पुनः फिर से उसी जगह पे स्वयं आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, या फिर सबसे अच्छा उदाहरण आप देख पाते होंगे हाथी, क्योंकि हाथी जो है अपने कानों के द्वारा हवा मारता है, तो उसके द्वारा जो हवा मारा जाता है, तो उस वह गति भी क्या कहलाएगा, वह गति भी आवर्त गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पे हम नजर डाल लेते हैं। पहला, झूला, ना, झूला झूलती एक लड़की, इसका उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ये है आवर्त गति का। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। सेकंड, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे पृथ्वी जो है गति को छोड़ नहीं रहा है ना, क्योंकि गति के हर एक प्रकार में जो है सूर्य पृथ्वी जो है दिख रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी का इसके सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है, चारों ओर घूमना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, आपका कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करता हूँ। क्या, मान लेते हैं ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये है सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर तो, ये जो पृथ्वी है ये चक्कर तो लगा रहा है ना, लेकिन चक्कर लगाते लगाते अपने अक्ष से इस बिंदु से जब चलना स्टार्ट करता है, और चलते 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 एक निश्चित समय पर पुनः फिर से वो इसी जगह आ जाता है। इसके बाद में पुनः फिर से चलना स्टार्ट करता है, और दूसरे साल फिर पुनः इसी जगह आते आते यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और पुनः फिर आते 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 इसी जगह पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी जो गति है, एक निश्चित समय अंतराल पे हम कह सकते हैं, निश्चित समान समय अंतराल पे, क्योंकि इसके द्वारा जो एक साल का जो समय, या एक साल के द्वारा, एक साल में जो चक्कर लगाया गया वो निश्चित समय, मतलब समान समय था, इससे उतना ही समय में दूसरे साल चक्कर लगाता है, और उतने ही समय में आपको तीसरे साल चक्कर लगाता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। तो आवर्त गति में मैंने क्या बताया था आपको, कि समान अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, तो वो गति कहलाएगी आवर्त गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे।
है ना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी पृथ्वी जो है सॉरी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्योंकि आपको पता है 365 दिन, 365 दिन में जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो 365 दिन जो होते हैं, ये हर साल आपको देखने को मिलते हैं। लीप ईयर और सेंचुरी ईयर का एक अलग फंडा है, वो जो है रीजनिंग में हम पढ़ते हैं। लेकिन यदि फिजिक्स में पूछे आपसे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमना, वह भी एक समान समय अंतराल में, वो होगा आवर्त गति का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद में आप सिलाई मशीन देख पाते होंगे, क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण सिलाई मशीन का है। सिलाई मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन की सुई, सिलाई मशीन की सुई। इसके बाद में चौथा आपको उदाहरण याद रखना है गिटार। जो गिटार भी जो होता है ना, गिटार का जो तार होता है जब आप बजाते हो, तो गिटार का भी तार कैसे होता है, एक निश्चित समय पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, गिटार का तार हो गया। इसके बाद में पांचवा उदाहरण हम देख लेते हैं, और पांचवा उदाहरण है पेंडुलम घड़ी, है ना। या हम कह सकते हैं यहाँ पे घड़ी का पेंडुलम, है घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, तो ये थे साथियों गति के कुछ प्रकार, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और हमने यहाँ पे पूरे जो गति के जो प्रकार थे उसको समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास था वो आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि गति जो चैप्टर है साथी बहुत बड़े चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हमें जो है उदाहरणों के माध्यम से अच्छा से समझना होगा। और उदाहरण यदि आप जो है अपने लाइफ में, लाइफ को रिलेट करते हुए यदि आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।